मित्रों, साधुवाद और स्वागत भाषा संस्थान के इस 15वें संस्करण में हम संधि लेके उपस्थित हैं। हम जब संधि की बात करते हैं तो संधि में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल हमसे जुड़ के रहना है। संधि के सारे काम आपके विश्व में कहीं परीक्षा हो रही हो हिंदी की, और संधि यदि उसमें आ रही है व्यंजन संधि, तो आप हमारे सहारे उन सारे प्रश्नों को कर सकेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो आज इस 15वें संस्करण में मैं क्रमशः लेता आ रहा हूँ। तो संधि व्यंजन का 13वां जो नियम है वो लेंगे। इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले चुका हूँ मैं। और आप देखेंगे नियम इतने प्यारे हैं, इतने सहज हैं। अनावश्यक रूप से कुछ लोगों ने इसको उलझा रखा था। ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है, पहला तीसरा होता है, तीसरा पहला होता है, चौथा पहला होता है, पहले के स्थान पे पांचवा होता है, घोष अक्षर क्या है, अघोष क्या है, पंचम वर्ण क्या है। बस ये 2-3 बात, शुरुआती बात जो है ना, ये हमें आनी चाहिए। आप चाहें तो हमारे व्यंजन संधि के शुरुआत में या फिर हमारा जो आरंभ था वर्णों का, वर्णों वाला जो पहला लेसन है, वहां जाके इसको देख सकते हैं। तो उससे क्या है कि ये वाली चीज है सरल हो जाएगी। तो आइए हम लेते हैं हिंदी व्याकरण का व्यंजन संधि, जिसे हल संधि भी कहते हैं, उसका 13, 14, 15, 16 4 नियम आज लेंगे। फिर हम आपके सामने कुछ उदाहरण रखेंगे। देखिए, तो ये है हमारा अगला 13वां नियम है श्चुत्व संधि, इसे नाम देते हैं। इसे क्या कहते हैं? श्चुत्व संधि। इसको समझाने से पहले मैं एक बात आपके समक्ष रखूंगा, वो आप ध्यान से सुन लीजिए, तो आपके ये समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी। और ये बात इस तरह से है। देखिए, मैंने चित्र बनाया है मोमबत्ती का, आग का। ये आग का प्रतीक है, ये ठीक है ना। ये आग का प्रतीक है। और इस अक्षर को स के ऊपर मैं इस तरह से, देखिए, गहरा सफेद मैं इसके करने जा रहा हूं। गहरा और सफेद, गहरा सफेद, ये जो किया है ये एक चिन्ह है। और यहां पे इस तरह का चिन्ह है। देखिए, यहां पे इस तरह का चिन्ह है। तो ये सब क्या चिन्ह है भाई? तो देखिए, ये आग है। आप मुझे ये बताइए, यदि जमा हुआ घी हो, उसके इस तरफ या इस तरफ आग रख दी जाए, तो जमे हुए घी के साथ क्या होगा? जमा हुआ घी पिघलेगा, पिघल के वो तरल रूप में परिणत होगा। तो देखो, 3 बात आपके समक्ष है। जमा हुआ घी, आग और तरल घी, 3 चीजें हैं। और आपको ये बात अच्छी तरह पता चल गई। जमे हुए घी के इधर या इधर यदि आप अग्नि का संसर्ग देते हैं, अग्नि की सन्निधि देते हैं, अग्नि की निकटता देते हैं, तो जमा हुआ घी जो है ना, पिघल के तरल में परिणत होगा, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, है ना। ये नियम सबको पता है। वही नियम श्चुत्व संधि में लागू होता है। देखिए, ये जो अक्षर है ना, स, च, छ, ज, य, इधर हो चाहे इधर हो, ये अक्षर यदि इधर होंगे, तो ये जो स, त, थ, द, थ, न है, ये जो अक्षर है जमे हुए घी की तरह है। वो जमा हुआ घी का प्रतिनिधित्व करने वाला जो स, त, थ, द, थ, न है, वो स, च, 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 यहाँ में परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा। हम इसको ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कि यदि हम इसको ऐसे बोलेंगे, स बन जाएगा, त च बन जाएगा, थ छ बनेगा, द ज बनेगा, ध झ बनेगा, न य बनेगा। कब बनेगा? जब इधर या इधर स च छ ज झ य हो। तो बस इस तरह से आपको बोलना है। चलिए मेरे साथ बोलिए एक बार, क्या बोलना है? स त थ द ध न, स च छ ज झ य बन जाएगा यदि बाईं ओर या दाईं ओर स च छ ज झ य होगा। ये हमारा, ये हिंदी में चाहे तो हम नियम लिख सकते हैं। स, त, थ, द, ध, न, ये स, च, छ, ज, झ, य में बदलेगा यदि बाईं या दाईं ओर
स च छ ज झ य हो तो या तो इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, चाहे दोनों तरफ हो, जब भी ऐसा होगा वो इस वाले अक्षर को इस वाले में परिणत कर देगा। ये हमारे हिंदी में इसका ये हम व्याख्या कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूं मैं कि भाई यदि पहले हम यहां से लेंगे, सौ बनेगा, त च बनेगा, थ छ बनेगा, द ज बनेगा, ध झ बनेगा, न य बनेगा, है ना। यदि ऐसा कब होगा, यदि बाईं ओर या दाईं ओर स च छ ज झ य होगा। ये नियम हमारा। उदाहरण लेते हैं, देखिए, ये देखिए, मनस शब्द ले रहा हूं मैं, मनस, और एक शब्द लिया मैंने शांति। देखिए स किस में बदलेगा, श में। इस स को हम स करेंगे। क्यों करेंगे भाई श? क्यों किया हमने आधा श? ये आधा था इसलिए स किया। क्यों किया? क्योंकि इस तरफ श है क्या, देखो इनसे श है ना, ये श यहां है, इसलिए स को हमने श कर दिया। तो हमारा शब्द क्या बन गया, मनस, और शांति को हिला दिया हमने, बन गया मनस शांति। तो मनस शांति में इस नियम से स को श हो गया। दूसरा देखिए शब्द ले रहा हूं मैं, सत्य, सत्य धन चरित्र, सत्य धन चरित्र। यहां देखिए त को क्या होता है, त को च होता है। कब होता है, इस तरफ या इस तरफ, इनमें से कोई अक्षर हो तो त के इस तरफ जो है च अक्षर है यहां पे, इसलिए त को च हो जाएगा, क्योंकि त को च होता है। तो हमारा शब्द बनेगा सत चरित्र। इसको कहते हैं च्युत संधि। ऐसे करके मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा और सारे शब्द बनते जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आप रट लो। पहले तो ये रटो, जमा हुआ घी तरल में परिणत होता है यदि दाईं ओर या बाईं ओर आग हो तो। ऐसे ही स त थ द ध न श च छ ज झ य में परिणत होता है यदि दाईं ओर या बाईं ओर स च छ ज झ य हो तो। स च छ ज झ य 3 बार आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है। मैंने ये 2 बार इसलिए लिखा है, इस तरफ हलंत वाला हो तब भी, पूरा हो तब भी। बच्चे पूछते कि सब अधूरा हो तो क्या करेंगे, पूरा हो तो क्या करेंगे। भाई कुछ भी हो, अधूरा हो चाहे पूरा हो, आपका इधर यदि स च छ ज झ य है तो वो काम होगा। हाँ, इधर जो है स च छ ज झ य पूरा नहीं होना चाहिए, ये खास बात है। क्योंकि स च छ ज झ यदि पूरा होगा तब ये काम नहीं करेगा। सीधी सी बात है, यदि आग के और घी के बीच में कोई बाधा आएगी तो घी नहीं पिघलेगा। यहाँ पे जो श है, श में यदि हम अ घुसा देंगे तो अ की बाधा आ जाएगी, अ की बाधा आने की वजह से ये काम होना बंद हो जाएगा। और इधर वाला जो अक्षर होता है वो चाहे श में अ हो चाहे नहीं हो, श से इनका संपर्क बना रहता है। तो ये सूक्ष्म बात है जिसकी वजह से हम इस च्युत संधि को ठीक से कर पाते हैं। तो मैंने 2 ही उदाहरण लिए हैं, मनस धन शांति, स को श कर दिया हमने। क्यों किया? क्योंकि आगे श था यहाँ पे इसलिए। और इस तरह सत धन चरित्र में त को च किया। क्यों किया? क्योंकि चरित्र का च आगे था इसलिए हमने त को च कर दिया। ये शर्तें लागू हो रही हैं इसलिए हमने दोनों शब्द बना दिए। ठीक है ना। ऐसे ही आप इस नियम पे आइए, यहां भी लगभग वैसी ही स्थिति है। आप गौर कीजिए इसमें क्या अंतर है वो आप देखो। पहले अंतर क्या है वो देखो पहले आप। अंतर यह है कि स त थ द न तो वही है, लेकिन ये जो अक्षर है ना, स ट ठ ड ण, स ट ठ ड ण, स ट, ये बदल गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि स त थ द ध न के स्थान पर स ट ठ ड ण हो जाता है यदि बाईं ओर या दाईं ओर श ट ठ ड ण हो तो। ये इसका हम हिंदी में नियम लिखेंगे। क्या? स त थ द न को श ट ठ ड ण हो जाता है यदि बाईं ओर या दाईं ओर स ट ठ ड ण हो तो। इधर हलंत हो तब भी चलेगा, पूरा हो तब भी चलेगा। इधर हलंत होना जरूरी, इधर व्यंजन को बिना स्वर का होना आवश्यक है। उदाहरण देखिए, बहुत बढ़िया उदाहरण है। सत्य है, आगे टीका है। देखना ये नियम लग रहा है क्या? त को ट होता है, भाई त को ट तो होता है। इस तरफ इनमें से कोई अक्षर है क्या? इधर देखिए टीका का जो ट है ना, ये देखिए ये रहा, ये अक्षर ट की मांग कर रहा है और ट यहाँ पे है।
इसलिए त को क्या हो जाएगा, त को ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सट ट, ये टीका, सट टीका। देखो बन गया ना, ये है। दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं, उद्धन डयन, उद्धन डयन। यहां देखिए, ये द को क्या कर रहा है, द को डमरू वाला ड कर रहा है। कब कर रहा है, इस तरफ या इस तरफ स ट ट ड ड न हो तो डमरू वाला ड, स ट ट ड न में से ड है इस तरफ, इसलिए द को ड हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, हमने द को ड कर दिया और ये डयन पहले से है, सबको जोड़ दिया तो क्या बन गया, उड्डयन। नागरिक उड्डयन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, उड्डयन, उद उपसर्ग पूर्वक डिंग विहायसा गतौ धातु से उड्डयन शब्द बनता है अन प्रत्यय करने पर, यू प्रत्यय करने पर, अणमुल प्रत्यय करने पर, है ना। तो उड्डयन जो है इस तरह से बन जाता है। तो सद्धन टीका सट टीका, उद्धन डयन उड्डयन, यूं करके हमारे तमाम शब्दों का रूप आप देखोगे। इसके आधार पर दुनिया भर के शब्द हमारे हिंदी वांग्मय में बनते हैं। यदि आप इन शब्दों को, नियमों को जानते हैं तो शुद्ध हिंदी लिखेंगे, यदि आपको नहीं पता है तो अंदाज से लिखेंगे, गलती होगी। ये था हमारा 13 नंबर और 14 नंबर। अब ये सब यूं ही याद नहीं हो जाएगा, आपको बहुत धैर्य से इसे आत्मसात करना होगा। फिर मेरे द्वारा दिए गए जो अभ्यास सेट है उनको करना होगा, इन नियमों को बार बार देखना होगा, तब जाके आप इस पे महारत हासिल कर पाएंगे। आप मशीन का लाभ उठाइए, बार बार देखिए, इसको स्लो कर दीजिए। वैसे तो स्लो बोल रहा हूं मैं, एक बार से बात में समझ आ जाती है, फिर भी आप और स्लो करके या दोबारा इसे देखें तो आपको बढ़िया से आत्मसात हो जाएगा। ये था हमारा नियम संख्या 13 और 14। इससे संबंधित मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी संधि है तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, जैसे हम लेते हैं सत धन चित, उद धन ज्वल, बृहत धन टीका, शांगिन धय जय, सारंगिन धन जय, बृहत धन डयन, डयन कर दो, डयन उड़ान, है ना। और लेते हैं हम इस तरह से, उद से और ले लेते हैं उद्धन श्वास। ये देखो आप, अब क्या क्या होगा, तो को आगे च है इसलिए तो को च होगा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सचित चित, सचित। उद्धन ज्वल है, द को ज कर दिया तो क्या बन गया, उज्ज्वल। आप उसी नियम को देखो, वही नियम लगा रहा हूं मैं हर जगह। ज्वल का ज आधा है, द आधा है, तो दो आधा आधा होने की वजह से दो आधा आधा ज यहाँ पे आ गए। शुद्ध रूप में कई बार पूछा जाता है, बृहत धन टीका, ये क्या बनेगा, बृहत टीका, बृहत टीका। बड़ी व्याख्या, सांगी न को यो करेंगे, हमारा जो नियम है ना, वो नियम देखिए क्या कह रहा है, वो नियम ये कह रहा है, नियम क्या कह रहा है, न को यो होता है, इधर इनमें से कोई अक्षर हो तो या इधर हो तो न को यहाँ होता है। तो आप देखिए, न को यहाँ करने के लिए हमें ये देखिए, सद्धन टीका, वृद्धन टीका, शांगिन जय, न को यहाँ हो गया, आगे ज है इसलिए तो क्या बना, तो ये बन गया शार्गिन, सारंगीन
या हो गया, न को या कर दिया, धनजय मिला दिया, सारंगी जय। और बृहद डयन, त को ड कर दिया तो क्या बन गया, बृहद डयन में त को ट किया पहले तो बना बृहद डयन। फिर हमारा एक नियम है, पहले को तीसरा कर देते हैं, उससे पहले को तीसरा किया तो क्या बन गया, बृहद डयन, बृहद डयन। उद्श्वास में द को ज हो जाएगा, ये देखिए हमने किया, द को ज, आगे श है इसलिए द को ज हो गया तो बना उद श्वास, उद श्वास। और अगले चरण में तीसरे वर्ण को पहला वर्ण हो जाता है। एक और नियम है, आप देखेंगे यहाँ पे दो नियम लगा है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे भी दो नियम लगने जा रहा है। एक नियम में तो हमने उद्धन श्वास जो है शब्द, इसमें हम ऐसा करेंगे, पहले उद्धन श्वास है तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, द को ज करेंगे तो देखिए बनेगा उज श्वास, ठीक है, उज श्वास बन गया। अब हमें ध्यान रखना है, उज श्वास बनने के बाद आपका तीसरे को पहला करने का नियम है, शुरू में बताया था, नियम संख्या मुझे लगता है ये दूसरा तीसरा चौथा है, शायद तीसरा या चौथा नियम है। उससे हम क्या करेंगे, ज को च कर देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा उच्च श्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास, ये उच्छ्वास बनेगा। और एक और नियम है श को छ करने वाला, जो आगे चल के सीखेंगे, उससे स को छ हो जाएगा तो ये बनेगा उच्छ्वास। अब देखा जाए ना तो ये जो नियम है बड़ा ही विशेष नियम है। देखो यहाँ पे दो दो नियम लग के तब जाके उच्छ्वास बन पाया है। देखिए उद के द को ज हुआ सामान्य नियम से, अगले चरण में ज को च हुआ, किससे, घोष को अघोष करने से, और फिर इसके बाद श को भी छ करने वाला एक नियम आने वाला है, उससे स को छ हो गया तो उच्छ्वास बन गया। इस तरह से चूंकि इसमें दो दो तीन तीन नियम लग रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न आवश्यक हो जाते हैं। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि उच्छ्वास यदि आ जाए उसका संधि विच्छेद उद्धन श्वास होगा, बस ये ध्यान रखो। यदि उद्धन श्वास आ गया तो उसका विच्छेद, उसका संधि उच्छ्वास। तो दो बात याद रखनी है, एक बात तो ये याद रखनी है और दूसरी बात ये याद रखनी है, चुत्त संधि है इसमें, बस हो गया। प्रक्रियाओं में मत जाओ ज्यादा, जाओ तो जाओ कोई बात नहीं, सब कुछ बता रखा हमने। आप प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते, उद्धन श्वास उच्छ्वास, उच्छ्वास का विच्छेद उद्धन श्वास, ये बन गया। आप बृहद्धन डयन, बृहद डयन, इस पर मत जाओ, बीच में क्या हो रहा है, तो को ड होता है, ड को फिर जोड़ दिया हमने तो बृहद डयन बन गया। ऊंची उड़ान, बड़ी उड़ान को बृहद डयन कहते हैं। इसके बाद कुछ उदाहरणों को लेने के बाद हम अब आते हैं 13, 14 बता दिया है, 15, 16 पे आते हैं। बड़ा रोचक है, उसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा, इसलिए हम 15, 16 पे आ जाते हैं। ये देखो आप 15, 16, 15, 16 कैसा है इसे देखो, दोनों को मैं एक साथ बता देता हूं। 13, 14 हो गया था, 15 और 16 बहुत प्यारा नियम है, इसे देखो आप। 15 ये कहता है कि भाई त और द जो है ना, त और द उसको कर दीजिए च। ऐसा कब करें भाई, यदि श हो तो, यदि इधर श हो तो आप त द को च कर दो, और क्या करें, और श को बाद में छ भी कर दो। तो देखिए ये नियम है, ये जो नियम है बड़ा रोचक नियम है, यानी त द को च हो जाएगा, कभी भी त द जो होगा उसको च हो जाएगा, बशर्ते इधर श हो तो, और साथ ही साथ श को भी छ हो जाएगा। तो दो काम एक साथ यदि कर देते हैं तो उस नियम को आप समझ सकेंगे। जैसे देखिए उद अभी लिया था मैंने, उद्धन श्वास, ये देखो उद्धन श्वास लिया तो द को इधर श है क्या, ये बिल्कुल श है, श है ना, इधर स है कि नहीं है, ये श है इधर, तो स इस तरफ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर स है इसलिए हम क्या करेंगे, हम त द में से इसी एक को, त या द में से किसी भी एक को आने पर हम च कर दें, द को च कर देते हैं। चलिए हमने कर दिया च, और श है इस तरफ इसलिए हमने द को च किया, और श जो वो छ में परिणत होगा,
ये 100 आधा है ना, इसलिए 6 भी आधा होगा, तो ये बन जाएगा 100 को 6 कर दिया हमने। चलिए ये देखिए 6 को हमने 6 कर दिया। 100 आधा होगा तो ऐसा हलंत आएगा, 100 आधा होगा तो हलंत नहीं आएगा, 100 आधा होगा तो डंडा हट जाएगा, और यदि 6 आधा होगा तो डंडा ये नीचे हलंत लग जाएगा। ये सूक्ष्म बात है, ये ध्यान रखना होगा। उद्धन श्वास है तो हमने 100 को 6 कर दिया, आधा था इसलिए आधा किया, और वास जोड़ दिया तो क्या बन गया? उच्छ्वास, है ना। सत्य शास्त्र लेता हूं, देखिए सत्य शास्त्र, यहां क्या होगा? तो चौ बन जाएगा, तो क्या बनेगा? चौ बनेगा। देखिए सच और 100 को 6 कर दिया, ये बन गया सच शास्त्र। इस तरह से हमारे शब्द बन के तैयार होंगे, ठीक है ना। इसके बाद 16 नंबर में हम आते हैं। यहां बड़ा विशेष नियम है, उसका नाम है पूर्व सवर्ण संधि, नाम है इसका पूर्व सवर्ण संधि, का नाम है पूर्व सवर्ण, और इस संधि का नाम है छत्व। क्या नाम है? छत्व। छ हो रहा है इसलिए छत्व नाम है इसका। तो पूर्व सवर्ण में क्या होगा? देखिए वर्ग का, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, जो है वो बन जाएगा तृतीय वर्ण बन जाएगा। दोनों में से कोई भी एक वर्ण होगा, तृतीय बन जाएगा। ऐसा कब होगा? जब इधर ह होगा, और ह को भी हम क्या करेंगे? ह को हम कर देंगे इस तृतीय वर्ण का चौथा वर्ण। ये थोड़ा सा जटिल लग सकता है आपको, आपको ध्यान रखना है। ये सब चिन्ह को मैं पहले अच्छी तरह से जमा दूं। वर्ग का प्रथम, है ना, वर्ग का प्रथम और तृतीय, वर्ग का प्रथम या तृतीय दोनों में से कोई एक जो है वो तृतीय बन जाएगा, और ह जो है चतुर्थ बनेगा। किसका चतुर्थ? इसका चतुर्थ बनेगा। देखिए अभी ले ही लेते हैं उदाहरण, देखिए इसका बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, ये देखो इसका बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, वाक धन हरि। देखिए क आ रहा है ना, यानी एक का मतलब होता, एक का मतलब है क, च, ट, त और प, और 3 का मतलब है ग, ज, ड, द और ब। तो गज ड द ब और कच ट त प, ये बन जाएगा थर्ड। थर्ड का मतलब है ग, ज, ड, द और ब, ये बन जाएगा। और कभी भी ये सब हलंत हलंत ही होते हैं, कभी भी पूरे वर्ण आकर के व्यंजन संधि में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए हम हलंत लगाना नहीं भूलते हैं। यानी कचड़ तपा को या गजड़ दबा को गजड़ दबा कर देंगे, बशर्ते उस तरफ ह हो। तो देखो हरि का ह है इस तरफ, इसलिए हमने क को क्या कर दिया? क को तीसरा करेंगे। तीसरा क्या होगा? ये तीसरा हो जाएगा ग। आधा क इसलिए आधा ग लिखा हमने, और आगे हरि है तो हमने हरि लिख दिया। चलिए अब एक काम और करना है, वो काम ये ह को चौथा करना, इसका चौथा। तो देखिए हमारे पास जो अक्षर है ना, क, ख, ग, घ, ङ, ये अक्षर है ना, इसमें आप देखिए हमें क का चौथा यहां करना ह के स्थान। तो क का चौथा क्या है? क, ख, ग, घ। घड़ी वाला घ जो है ना, वो क का चौथा है, इसलिए ह के स्थान पे चौथा करेंगे तो क्या होगा? वाग और घड़ी। इस तरह से रूप बन जाएगा वाग घड़ी। बहुत ध्यान से करना है। मेरे को तो सबसे ज्यादा जो है ना बच्चों को समझाने में, इस संधि का समझाने बहुत समय लगता है कई बार हमें। बाकी तो सब सरल हैं, इसमें समय लगता है, तो आप ध्यान से देखेंगे। ये हमारी सारी संधियां हैं। इन सब संधियों की हम एक 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 आवृत्ति के लिए कुछ काम हम अगले पृष्ठ पे कर लेते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और आनंद लीजिए कि कैसे बन रहा है, ये कैसे बनेगा, उसका आनंद लीजिए। आइए तो ष्टुत्व का, अष्टुत्व का तो उदाहरण ले लिया मैंने। अब मैं छत्व का उदाहरण यहां लूंगा, और जो पूर्व सवर्ण वाला है ना, वाग्घरी वाला,
वाघ घरी वाला जो उदाहरण है, ये उदाहरण है पूर्व सवर्ण का, पूर्व सवर्ण का उदाहरण है। इसके उदाहरण हम नीचे लिखेंगे थोड़े से, तो आपको ये बढ़िया सा तैयार हो जाएगा। देखिए हमारे पास शब्द है उद्धन श्रृंखल, उद्धन श्रृंखल। हमारे पास शब्द है उद श्वास, हमारे पास शब्द है बृहत धन श्रृंखला, हमारे पास शब्द है सत धन शास्त्र। यहां पे क्या करना है, सब जगह तो द को द को त को द को हम सबको कर देंगे चौ और श को कर देंगे छ। आपको ध्यान होगा ये जो श्री है ना, इस श्री में वास्तव में श है और री है और री में अनुस्वार है। यहां भी क्या है, यहां भी श है, सौ में वास्तव में री है और अनुस्वार इसके ऊपर है। तो हम जब इसको सबको चौ करेंगे, देखिए इसको चौ किया हमने तो ये बन गया उच्च, ठीक है ना, और स को छ किया हमने तो ये बन गया छ। इस र को इसके नीचे लगाया तो बन गया श्रृंग और खल को यथावत लिख दिया उच्च श्रृंखल। ऐसे उच्छ्वास में द को च करेंगे, श को छ करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा उच्छ्वास, उच्छ्वास। सारी व्यवस्था कायम रखनी है। ये श शंकर जी वाला स जो तालव्य श है, ये आधा है, ये पूर्ण नहीं है, इसलिए हमने छ को पूर्ण नहीं रखा। श के स्थान पर होने वाला छ भी अधूरा रहेगा और छ को अधूरा करते हैं तो हल चिन्ह लगाते हैं और श को अधूरा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, हल चिन्ह नहीं लगाते हैं। ये वर्ण के नियम है, इसकी सबकी चर्चा हम वर्ण वाले सेक्शन में आरंभ में कर चुके हैं। बृहद धन श्रृंखला, तो देखिए बृहद के त को हम क्या कर देंगे, बृहद के त को च कर देंगे, बृहद च, और श को छ कर देंगे, श्रृंखला, बृहद श्रृंखला। बड़ी बड़ी पंक्ति। सतशास्त्र में त को च करेंगे तो क्या बनेगा, सच, और श को छ करेंगे तो क्या बनेगा, शास्त्र, बृहद शास्त्र, है ना। इस वाले को देखते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है अच और ह्रस्व। अब ह्रस्व का मतलब ये है, ह्रस्व का मतलब ये है इसमें ह है और र है और फिर स्व है। जब आप च को क्या कर रहा है नियम, ये जो आपका नियम है ये क्या कर रहा है, च को देखिए, च को क्या कर रहा है, ये पहले को तीसरे को तीसरा कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं, ये हम आ गए तो पहले को तीसरा कर रहा है तो इसको तीसरा कर दीजिए, इसको तीसरा आ गया तो ज होगा। आधा च ऐसे लिखते हैं, आधा ज ऐसे लिखते हैं। और ये जो ह है ना, ह को इसका चौथा होगा, तो यदि ह का चौथा करोगे तो च, छ, ज, झ और य, ये स्थिति है। तो अब ये नियम ये कह रहा है कि साहब ह के स्थान पे ज का चौथा कीजिए, तो कर दीजिए। ज का चौथा क्या है, झंडे वाला झ है, इसलिए हमने ह के स्थान में झंडे वाला झ को कर दिया, तो ये हो गया झंडे वाला झ, और र और स्व ये हो गया। अब इसमें मिलाने का क्रम आपको सीखना है। जब इस र को झ से मिलाएंगे, क्योंकि मिलाना पड़ेगा, र जो है हमेशा अपने पूर्ववर्ती व्यंजन से मिल जाता है, जब मिलेगा तो ये हो जाएगा अज। अब देखो र को मैं यहां ले आया, झ्रस्व, अझ्रस्व। इस तरह से चीज आती है। यदि ये नहीं आता है तो आपका 2 नंबर चला जाएगा, मिस हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो अझ्रस्व ऐसा होगा। और अझ्रस्व कहोगे इसका प्रयोग कहाँ होता, खूब होता भाई, व्याकरण की पुस्तक में खूब होता। अच और ह्रस्व को मिला के अझ्रस्व बोलते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं इसका प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए भाई अच और ह्रस्व का संधियुक्त पद क्या है, तो आप बोलो साहब अझ्रस्व है। और आपसे पूछे भाई अझ्रस्व का विच्छेद क्या है, तो कह दो भाई ये है, अध्यह्रस्व है। संधि का नाम क्या है, पुरुषौढ़ नाम है। 3 प्रश्न इसमें बनते हैं। नंबर 1,
अज्रस्व का विच्छेद क्या है? अजधन ह्रस्व है। अजधन ह्रस्व में क्या संधि है? पूर्व सवर्ण संधि है या फिर व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि सब में है, लेकिन व्यंजन संधि में भी विस्तार से जाना हो तो हम कहेंगे इसमें पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि क्यों है? क्योंकि पूर्व का जो अक्षर है ना च, इस च को हमने ह के स्थान पर डाला। देख लो, चवर्ग में जो च छ जो छ है, ये जो कुनवा है ना चवर्ग का, ये कुनवा जाकर ह पे हावी हो गया। यानी पूर्ववर्ती जो अक्षर है ना वो परवर्ती पे जाके बैठ गया। कई बार मामा का प्रभाव भांजे पे ज्यादा होता है। पूरा मामा का कुनबा, नाना का कुनबा भांजे के ऊपर हावी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है मामा मामी नजर ही नहीं आते, नाना नजर ही नहीं आते, दादा दादी का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर जो आपका ये अक्षर है ना च, इसका प्रभाव पूरी तरह से ह के ऊपर है। और च है कहाँ पे? च पूर्व में है। तो पूर्व में है और इसका पूरा प्रभाव है, ये पूरे अपने कुनबे को, अपने कुनबे वाले छ को ह के स्थान पे बिठा रहा है, इसलिए से कहते हैं पूर्व सवर्ण संधि। व्यंजन का पूर्व सवर्ण संधि इसका नाम है। इसको और भी कई उदाहरण हैं, तो यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो हमारे प्रैक्टिस सेशन पे बहुत सारे शब्द आएंगे, नए नए शब्द आएंगे, इन सबको कर सकेंगे आप। तो मेरे हिसाब से आज मैंने पूरी व्यंजन संधि की व्याख्या कर दी है। अब ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि आप कहीं भी बैठे हो, इन बातों को सीख के समझ के ऐसे हजारों प्रयोग बना सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप मुझे 2-2 बार, 3-3 बार देखिए, 4 बार देखिए, व्यंजन संधि अच्छी तरह से आपका हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। इसके अलावा कोई व्यंजन संधि है ही नहीं। और आजकल तो नाम पूछा नहीं जा रहा है। अब बारी, जैसे पेपर कठिन होगा तो बारी इसकी आएगी, भाई बताओ पूर्व सवर्ण संधि क्या है, छत्व संधि क्या है, श्चुत्व क्या है, ष्टुत्व क्या है, पूर्व सवर्ण क्या है, पर सवर्ण क्या है, अनुस्वार क्या है, आदि संधियों के नाम अभी पूछा जाना बाकी है। यदि वो पूछता है तो हमारे प्रश्न में से उठा के प्रश्न पूछा जाएगा। ये इसलिए संभावित भी है नाम, क्योंकि अब तक स्वरों के नाम तो पूछे जाते रहे हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, लेकिन व्यंजनों के नाम नहीं पूछे जाते रहे हैं। पूछ लेगा तो हम कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई रियायत प्राप्त नहीं कर सकते। हमें झक मार के परीक्षक की बात को प्रश्न दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। इसलिए अच्छा होगा अब थोड़ा सा प्रयास करके इन सारी संधियों को सीख लें, नाम याद कर लें, ध्यान दें। देखो ध्यान तो देना पड़ेगा, बिना समय दिए, बिना ध्यान दिए, बिना आंतरिक इच्छा प्रकट किए, बिना जिज्ञासु बने कोई संधि होने वाली नहीं है। तो आज अपने वक्तव्य को मैं यही विरमित करता हूं। आपको बहुत बहुत साधुवाद हमारा साथ देने के लिए। धन्यवाद।